नेपाल से यूपी पहुंचा हाथियों का झुंड। लखीमपुर में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद करते हैं। वन विभाग ने किसानों से कहा दूर रहना। 7,880 वर्ग किलोमीटर में फैला यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर अब हाथियों की चुनौती से जूझ रहा है। नेपाल के शुक्ला कांटा जंगल से आने वाले ये हाथी गन्ने और धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं रोकने या भगाने की कोशिश करने पर ये हमला कर देते हैं। हाथियों ने पिछले साल 2 लोगों को पटक मार डाला। कई लोग हमले में घायल भी हुए। पहले ये हाथी 30 से 50 दिन तक रहते थे और वापस चले जाते थे। अब फरवरी मार्च तक यहीं रहते हैं। हाथियों ने तमाम घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। जिनका नुकसान हुआ है उन्होंने वन विभाग को लिख कर दिया, लेकिन साल भर बाद भी मुआवजा नहीं मिला। ताजमहल पर अखिलेश को एएसआई का जवाब। भ्रमित मत होइए, पधार कर आनंद लीजिए। 8 सवालों के जवाब दिए। आगरा के ताजमहल को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले 8 पॉइंट पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था भाजपा सरकार ताजमहल का रखरखाव नहीं कर पा रही है, विभाग भी निष्क्रिय है। अब एएसआई ने अखिलेश के सभी पॉइंट पर अपना जवाब दिया है। एक्स पर उनके पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एएसआई ने लिखा, जंग लगने जैसी सूचना गलत है, भ्रमित मत होइए, ताजमहल पधार कर सुंदर वातावरण का आनंद लीजिए। आज से हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सीएम योगी चुनावी सभा और रोड शो करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में दोनों राज्यों से योगी की सभा और रोड शो कराने की मांग की जा रही है। सीएम योगी रविवार को हरियाणा में जिंद जिले के नरवाना विधानसभा क्षेत्र, करनाल जिले के असंध विधानसभा क्षेत्र और सोनीपत जिले के राई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शनिवार को हाई कोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता वाकर अली खान ने रामपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। अब्दुल्ला आजम पर नगर पालिका की सरकारी सफाई मशीन को हड़पने का आरोप लगाया था। कोविंद बोले, बाबा विश्वनाथ का प्रसाद मिला तो दिमाग खटका। तिरुपति विवाद आद आया, हर मंदिर में ऐसा हो सकता है। तिरुपति बालाजी के लड्डू विवाद पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, प्रसाद पर आ रही खबरें चिंताजनक है। कल रात मेरे कुछ सहयोगी बाबा विश्वनाथ के धाम गए थे। रात में मुझे बाबा का प्रसादम दिया तो मेरे मन में तिरुमाला की घटना याद आई। मेरे मन में थोड़ा खटका। हर तीर्थ स्थल में ऐसी घटिया मिलावट हो सकती है। रामनाथ कोविंद ने कहा, बाबा विश्वनाथ के प्रसादम में हर किसी का अटूट भरोसा और श्रद्धा है। इसमें कितना क्या है उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन ये देश के हर मंदिर की कहानी हो सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार ये बहुत बड़ा पाप है, इसकी ढंग से जांच हो। पूर्व राष्ट्रपति ने शनिवार को बीएचयू के आयुर्वेद विभाग की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में ये बातें कही। सपा नेत्री ने पति को पीटा, सिर पर बोतल फोड़ी। आगरा मेयर का चुनाव लड़ने के लिए 35 लाख लिए। जूही प्रकाश के खिलाफ एफआईआर। आगरा में सपा नेत्री जूही प्रकाश के खिलाफ पति पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज हुआ है। जूही सपा से मेयर का चुनाव लड़ चुकी है। पति का आरोप है जूही ने झगड़े के दौरान कांच की बोतल से सिर पर वार कर दिया। बोतल पीठ में भी घोंप दी। शाहगंज निवासी जूही प्रकाश के पति योगेंद्र ने थाना सिकंदरा में शनिवार को एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें बताया, मेरी जूही से फेसबुक से मुलाकात हुई। 2019 में मैं दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था।
जूही ने कहा वो भी तैयारी कर रही है। धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई। योगेंद्र ने कहा जूही ने 2023 में मेयर के चुनाव के लिए धमकी देकर मुझसे 50 लाख रुपए मांगे। कहा रेप के आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दूंगी। मैंने किसी तरह 35 लाख जुटाकर जूही को दिए। उसकी लगातार धमकियों और मानसिक उत्पीड़न से मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरे घर वालों ने मुझे पेट्रोल पंप खरीद कर दिया। पेट्रोल पंप अपने नाम कराने के लिए जूही ने शादी का दबाव बनाया और धमकियां दी। प्रसाद के प्रति शंका पैदा करती है तिरुपति तिरुमाला जैसी घटनाएं। लड्डू में चर्बी की मिलावट पर बोले रामनाथ कोविंद। बीएचयू के आयुर्वेद विभाग की राष्ट्रीय संगोष्ठी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस समय तिरुपति तिरुमाला प्रसादम की खबर आ रही है। लोगों के मन में प्रसाद के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन ऐसे मामले शंका उत्पन्न करते हैं। उन्होंने कहा इस बार मुझे बाबा विश्वनाथ के दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सका, लेकिन मेरे कुछ सहयोगी मंदिर गए थे। वह प्रसाद लेकर आए तो उस समय मेरे मन में तिरुमाला प्रसादम की बात खटकी। हर मंदिर और तीर्थ स्थल की कहानी हो सकती है। मिलावटपन को हिंदू शास्त्रों में पाप कहा गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 130 किलोमीटर की रफ्तार से खड़े डंपर में पीछे से घुसी कार। मां बेटे समेत 4 की दर्दनाक मौत। गौतम बुद्ध नगर से कानपुर के कल्याणपुर जाते समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़े डंपर में तेज रफ्तार कार पीछे से घुस गई। इससे मां बेटे व पुत्र समेत बहू की मौके पर मौत हो गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंदिरा नगर कल्याणपुर कानपुर निवासी 55 वर्षीय नीता यादव का बेटा पीयूष गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर में रहता था। कुछ दिन पहले उसकी मां उसके पास आई थी, जिसे शनिवार को छोड़ने कार से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पीयूष छोड़ने जा रहा था। साथ में उसकी 31 वर्षीय भाभी संजू उर्फ संजना व 5 वर्षीय भतीजा आरव भी था। कौशाम्बी में नगर पंचायत की ओर से निकाला गया टेंडर। कॉलेज व स्वागत द्वार समेत अन्य होंगे विकास कार्य। नगर पंचायत अजूहा में लगभग 28.50 लाख रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए नगर पंचायत की ओर से शनिवार को टेंडर निकाला गया है। टेंडर 10 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे खुलेगा। उसके बाद चयनित फर्मों को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। वर्क ऑर्डर जारी होने के 3 माह के अंदर तय कार्य पूरे कराने होंगे। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में मोक्ष धाम की बाउंड्री वाल का निर्माण 6,60,663 रुपये। वार्ड नंबर 4 भोंतर में काली माता से गुड़िया तालाब तक नाली का निर्माण 1,97,150 रुपये। उच्च प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर मड़ियाई मई में शेष बाउंड्री वाल का निर्माण 6,85,341 और कंपोजिट विद्यालय अजूहा प्रथम में छत की मरम्मत का काम 94,241 रुपये में कराया जाएगा। लखनऊ में सीएम आवास के पास फिरोजाबाद की महिला ने पी ली मच्छर मारने की दवा। सिविल अस्पताल में भर्ती। मकान का कब्जा करने और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाकर फिरोजाबाद के सुखाबाद रुकंदरपुर की रहने वाली रुखसाना ने शनिवार सुबह मुख्यमंत्री आवास के पास मच्छर मार दवा पीकर जान देने की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर महिला को सिविल अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया है। अभी वह खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रुखसाना अकेले ही ट्रेन से न्याय की आस में लखनऊ से आई थी। यहाँ वह मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाना चाहती थी। शनिवार सुबह वह मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंची और मच्छर मार दवा पी ली। उसकी हालत बिगड़ी तो पुलिस कर्मियों ने सिविल अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया।
तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलाने पर भड़के साधु संत, कड़ी कार्रवाई की मांग। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी और मछली का तेल पाए जाने को संतों महंतों ने गंभीरता से लिया और इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। महंतों ने इसे श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ और मंदिरों को प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास माना है। ऐसा करने वालों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवेद्यनाथ की श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेने के लिए गोरखनाथ मंदिर आए। जब देश के कुछ प्रमुख संतों से पूछा गया तो उनका आक्रोश फूट पड़ा। हम आजम खां को किनारे लगा रहे हैं, आप वहां मत जाइए। ओपी राजभर ने सपा मुखिया पर किया बड़ा खुलासा। प्रदेश के पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब हम सपा के साथ थे तब आजम खां से मिलने सीतापुर जेल जा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने रोक दिया। हमने कहा कि आप वहां मत जाइए, हम उनको किनारे लगा रहे हैं और आप उनको बढ़ाने जा रहे हैं। राजभर शुक्रवार को रामपुर आए थे। उन्होंने यहां कई विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से भी बात की। सपा नेता आजम खां को लेकर बोले, आज वह जेल में बंद है, इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने उन्हें पहले से ही किनारे करना चाहते हैं। अखिलेश ने मुसलमानों का वोट तो लिया लेकिन उनका साथ नहीं दिया। कभी उनके लिए कोई भर्ती नहीं की गई, जबकि सपा की 4 बार सरकार रही। बाल काटने वाला नटवर लाल नौशाद केरल में सीखा लड़कियां फंसाने का तरीका। फोन में मिले कई लड़कियों के अश्लील वीडियो। नौशाद सिर्फ 8वीं पास है और केरल में बाल काटने का काम करता है। आरोपित नटवर लाल इतना बढ़ा कि हिंदू नाम से आधार कार्ड और इंस्टाग्राम आईडी बनाकर लड़कियों को चंद दिनों में ही फंसा लेता। पुलिस को उसके फोन से 1-2 नहीं बल्कि हजारों लड़कियों की चैट और कई लड़कियों की अश्लील वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिली। बताया जा रहा है कि आरोपित यह सब केरल में जाने के बाद सीखा। वहां से आने के बाद उसने शहर की लड़कियों को ढूंढ कर अपना शिकार बनाना शुरू किया। शहर की कई लड़कियों की भी आरोपितों ने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है। इसी तरह के अश्लील वीडियो अमान के फोन से भी पुलिस को मिले हैं। फ्लाईओवर से उछलकर पिलर पर अटकी स्कूटी सवार लड़की। नोएडा में कार ने मारी टक्कर, पुलिस ने जेसीबी से बचाया। नोएडा सेक्टर 25 में एलिवेटेड ब्रिज पर स्कूटी सवार लड़की को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से लड़की करीब 5 फीट उछलकर फ्लाईओवर के गैप में पिलर पर जा गिरी। उसका मोबाइल और जूते फ्लाईओवर से नीचे गिरे। लड़की ब्रिज से नीचे नहीं गिरी। घटना के बाद लोगों की भीड़ लग गई। लड़की लोगों से मदद की गुहार लगाती रही। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। जेसीबी की मदद से कुछ मशक्कत के बाद लड़की को नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया। घटना शनिवार दोपहर करीब 12 बजे की है। शंकराचार्य का गाय को लेकर बीजेपी पर निशाना। पीएम गाय को दुलार रहे, दूसरे नेता कहते हैं इसे खाना हमारी संस्कृति। एजेंडा साफ करें। अयोध्या में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गोवंश को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा गौ माता को लेकर बीजेपी का दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। उनके नेताओं को अपना एजेंडा साफ करना होगा। हम गो प्रतिष्ठा आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ 2 संकेत मिले हैं। हमारी यात्रा का नागालैंड के बीजेपी अध्यक्ष ने विरोध किया। लेटर जारी करके कहा
हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम गाय को काटें और खाएं। अगर आप गाय की बात को लेकर नागालैंड आते हैं तो स्टेट में आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इधर उन्हीं की पार्टी के संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री गाय के बच्चे को दुलारते हैं, पुचकारते हैं, फूल की माला पहना रहे हैं, चुनरी ओढ़ाते हुए दिखते हैं, गोद में लेकर चूम रहे हैं, अपना गाल चाटने दे रहे। यह सब बड़ा लाड प्यार वाला सीन है। अब दोनों लोग एक ही पार्टी के हैं, लेकिन उनके काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, विचारधारा भी अलग अलग दिखती है। इसलिए बीजेपी अपना एजेंडा साफ कर दे। यूपी में उद्यमी आने से डरते थे, हमने 27 पॉलिसी बनाई। 2017 में 20,000 करोड़ के प्रस्ताव नहीं मिले। 2023 तक 40 लाख करोड़ का निवेश आया। दीनदयाल यूनिवर्सिटी में योगी ने कहा, जब मेरी सरकार बनी तब अफसरों से कहा कि यूपी में निवेश लाना है। तब उन्होंने कहा कि यूपी में कोई नहीं आना चाहता, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनाने में उद्यमी डरते हैं। तब हमने प्रयास शुरू किए। आज हर सेक्टर की कुल 27 पॉलिसी है। औद्योगिक निवेश के साथ युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। 2017 में जिस यूपी में 20,000 करोड़ के प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे, 2023 आते आते 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। इसका मतलब 2 करोड़ युवाओं की नौकरी का था। आज कोई भी इन्वेस्टर जब यूपी में आता है तब वह एक जगह पर आवेदन करता है, वहीं से डिजिटल माध्यम से 450 NOC हम दिलवाते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर ने MOU कर लिया है तो उसकी भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है।